ओम शांति, गुड मॉर्निंग। भाई एक बात बहुत अच्छी आई मन में बाबा की मुरली सुन पढ़ते पढ़ते। कब तक पालना लेते रहोगे, कब तक? अरे कभी तो पालनहार बनो, सेवादार बनो, है ना। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, मीठे बच्चे अब सीखने के साथ साथ टीचर बन दूसरों को सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। ये पढ़ाई और किसी जन्म में नसीब नहीं होगी। आप राजा बन सकते हो, महाराजा बन सकते हो, लेकिन ये ईश्वरीय स्टूडेंट नहीं बन सकते। प्रश्न, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापना होती है? बाबा ने कहा संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा बैठती है वह सूर्यवंशी में आते हैं, और जो पढ़ते नहीं, सर्विस करते नहीं, उन पर बृहस्पति की जगह बाबा ने कहा बुध की दशा बैठती है। बुध वाले वो नहीं, वो बुध ये और कम, बुध की दशा बैठती है। जैसे कि वो बुद्धू हैं, वो प्रजा में चले जाते हैं, ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। यही मुरली है, बस इसी में से सब निकलते रहते हैं। अब जिसको जो उठाना है, जो राजा क्वालिटी का होगा राजा ही की बातें उठाएगा, वैसा होगा वैसे ही उठाएगा। अब अपने ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति अथवा आत्माओं के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बाप कहते बच्चे तुमको दो बाप हैं पक्का, एक आत्मा का और एक इन हड्डी मांस के पिंजरे का, सबके दो बाप हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं तुमको दो बाप हैं, बेहद का बाप तो एक ही है सभी का। तुम बच्चों की बुद्धि में ये समझना चाहिए कि मूल वतन क्या है, वहां पर कैसे छोटी छोटी सितारे मिसल आत्माएं चमकती हैं। जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी ये बात बुद्धि में बैठी है। कहाँ पर क्या भाषा होती है? साइलेंस, है ना। मूवी फिर टॉकी, तीनों फ्लोर में अलग अलग भाषा बोली जाती है भाई, ठीक है। अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे भारत प्राचीन देवी देवताओं का स्थान तो है ही है। ये तो भारत भूमि पूरी ही क्या है? देव भूमि, देवताओं का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने राज्य किया, तो देव भूमि है ये संपूर्ण भारत। बाबा कहते हैं अब आप बाप से पढ़ करके आप समान बनाने का भी कार्य करो। तुम जानते हो ना ये संगम युग भी कब तक चलेगा, ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसलिए मेहनत करनी है। देवी देवता धर्म की आत्माएं यहाँ संगम पर आकर के सीखेंगी जरूर जरूर जरूर। अभी तुम बच्चे जानते हो तुमको बेहद का बाप मिला है, तुमको बेहद का बाप मिला है, दुख से छुड़ाकर सुख की दुनिया में, राम राज्य में ले जाने के लिए। किस लिए बाप मिला है? दुख की दुनिया से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाने, अर्थात राम राज्य में ले जाने के लिए। बाप समझाते बच्चे कितना सुख, शांति, धन दौलत सब कुछ था तुम्हारे पास। बाबा का शब्द है आकी चार धन दौलत था, कहाँ घुमा दिया, सब खजाने भरपूर थे। भाई किधर हो गए? बाबा क्या करें, भाई बहन हमारे ऊपर से आते गए, वो मांगते गए, हम उन्हें देते गए, और क्या यही हुआ है बस। तो बाबा ने कहा अब तुम औरों, हाँ, बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख, शांति, धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को भी समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे। बल देरी से आते हैं परंतु पुरानों से झट आगे चले जाते। देरी से आने वालों को और ही पॉइंट्स अच्छी मिलती हैं। दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है, यह भी समझेंगे। अब हमने समझा है तो सब है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी बच्चों को करनी ही चाहिए। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम बहुत थोड़ा है। जितना हो सके बच्चे पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले
अपना पुरुषार्थ करके क्या करना है, बाप से वर्षा पूरा जरूर जरूर ले लेना है। बाकी याद की बात है, गाया हुआ ना, राम सुमिर प्रभात मोरे मनवा, भक्ति में हे मन राम को सुमर सुबह सुबह। तो बाबा ने अमृत वेला सिखाया, नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होकर के बाबा का अमृत वेला करना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति का समय होता है। ऊँघाते ऊँघाते नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, गर्दन और टेढ़ी हो जाएगी बार बार ऐसे ऐसे करने में। इससे बढ़िया तुम सो ही जाओ तो अच्छा है, मिस करो अमृत वेला। ये बाबा की आज्ञा नहीं है, मेरी भी आज्ञा नहीं है, लेकिन टाइम विफल करने के बजाय, हाँ बाबा उसके भी नंबर देता है, उठ के आप बैठ गए, लेकिन बैठो तो सही ढंग से। अरे बुद्धि को मन को भी तो बिठाओ, कुछ तो पाओ प्रभु से, औरों को देने के बजाय खुद तो खाओ थोड़ा सा माल ठाल। तो फ्रेश होके, जैसे पूजा पाठ भी करते ना, बकाया अगरबत्ती लगाते, ये करते वो करते, अरे हम भगवान को याद करने जा रहे, तो जगह और वो सब अच्छा, उसमें फिर आपको आलस नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा यूं यूं कर लिया, थोड़ा यूं, थोड़ा सा और अच्छा, वाह बाबा मैं आ रहा हूँ। लगन होती है तो फिर वहाँ आलस वालस नहीं आता, जहाँ लगन नहीं होती ना वहाँ बहाने हजार हैं। अच्छा, बाबा कहते बच्चे देरी से आने वालों को पॉइंट्स और भी अच्छी मिलती हैं, दिन प्रतिदिन हर चीज सहज होती जाती है। बाबा कहते हैं, हाँ कहा जाता है राम सुमर प्रभात मोरे मनवा, आत्मा कहती है मेरे मन राम का सिमरण करो भाई। भक्ति मार्ग में तो यह किसी को पता नहीं वास्तव में राम कौन, वह रघुपति राघव राजा राम की बात करते हैं, कितनी गड़बड़ कर दी है। वास्तव में उस राम की बात है जिसकी याद से मिलता है दिल को नहीं पूरे जीवन को आराम, ठीक है, वो है असली राम। राम भी कई 4 प्रकार के दिखाए ना तुलसी उसमें रामायण में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, आदि आदि। मैं किम जानहु मूढ़ मत कथा राम के गूढ़। असली राम की कहानी क्या है वो राइटर खुद कह रहे हैं, हमारे स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं जानता असली राम की कहानी, ये बाबा बताते हैं। बच्चे देखो तो गड़बड़ कर दी है, वास्तव में राम कौन, सबका भगवान राम है निराकार। चलो अभी वो राम मिला है तुम्हें, तो बच्चे बाप को याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। अच्छा पॉइंट्स तो कितनी समझाते हैं बाप। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की मीठे मीठे बाबा को नमस्ते, मीठे बाबा नमस्ते। अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते से बात करनी है। नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना, याद का चार्ट रखना। वरदान, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले अपने पूजन, शक्तियों को करामात के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भाव। बाबा कहते हैं याद के द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, किसी का अशुभ करने के लिए प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत, श्रीमत से शक्तियां बच्चे जरूर आती हैं। इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है, लेकिन श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो, बड़े दिल वाले, बड़े बाप के बच्चे, बड़े दिल वाला बाप के बच्चे, ठीक है। किसी भी समस्या में, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो। बड़ी प्राप्तियां प्राप्त करनी है तो